हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे। उसमें पहला क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये थ्री टाइप्स के ग्लैंड रहते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देन इसमें दो पेयर में होते हैं और एक पेयर में नहीं रहता, वो सिंगल प्रेजेंट रहता है। देखिए, सेमाइनल वेसिकल्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों पेयर में रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं रहते हैं। अब हम सेमाइनल वेसिकल से स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ लोब्यूलेटेड ग्लैंड, लोब्यूलेटेड मतलब लोब्यूल्स जैसे, और जो डिवाइडेड हो। देन उनका लोकेशन, लोकेटेड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। इनके लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर के आगे वाले सरफेस में, एंड द रेक्टम, रेक्टम के बीच में। ओके। देन प्रोड्यूस अ सेक्रेशन विच सर्व्स एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म। ये एक सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प होते हैं। सेमिन, सेमिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्की फ्लूइड एंड स्पर्म। सेमिन एक मिक्सचर ऑफ मिल्की फ्लूइड एंड स्पर्म है। अब मिल्की फ्लूइड जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, देखिए ऊपर लिखा है, ऑब्टेन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड, तीनों से होते हैं। तीनों कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी मिल्की फ्लूइड बनता है, मिल्की फ्लूइड ऑफ सेमिन। ओके। देन सेमिन हेल्प्स टू कन्वर्ट द स्टेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्लगिश टू एक्टिव। अब जो स्पर्म रहते हैं प्राइमरी स्टेज में, मतलब पहले फर्स्ट स्टेज में वो एकदम स्लगिश होते हैं, एकदम मतलब लेज़ी होते हैं, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते, ऐसे टाइप में। फिर सेमिन उनको एक्टिव स्टेज में डालता है, मतलब एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करता है ताकि वो मूव कर सके और अपना पूरा पाथ कंप्लीट कर सकें। देन हम लोग के पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट नहीं होते। बाई लोब्ड ग्लैंड होते हैं, मतलब लोब्यूल्स जैसे रहते हैं लेकिन पेयर में नहीं रहते हैं। लोकेटेड जस्ट बिलो द सेमाइनल वेसिकल्स। देखिए, आपको ये लोकेशन सिर्फ समझने के लिए कि हाँ ये जस्ट बिलो द सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लोकेशन बुक से ही याद करना है। ओके। देन पोर्स एल्कलाइन सेक्रेशन इनटू द सेमिन, इट न्यूट्रलाइजेस एसिड्स इन फीमेल वेजिना। अब ये सेमिन में एल्कलाइन सेक्रेशन, देखिए इधर कुछ एक सेक्रेशन प्रोड्यूस है जो मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये उसी सेक्रेशन में एल्कलाइन सेक्रेशन ऐड करता है ताकि जब स्पर्म वेजाइना में एंटर करे तब वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि फीमेल के वेजाइना में एसिडिक सॉल्यूशन रहता है। देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। वो पेयर में होते हैं, टू स्मॉल ओवॉइड ग्लैंड्स ओपन इनटू यूरेथ्रा। अब ये सीधा यूरेथ्रा में जाके ओपन होंगे। द सेक्रेशन सर्व्स एज लुब्रिकेंट्स, सब्सटेंस विच मेक मूवमेंट ईजली। ये सेक्रेशन को लुब्रिकेंट बनाते हैं ताकि उसमें स्पर्म ईजली मूव हो सके। देन हम पढ़ेंगे पेनिस, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ स्क्रॉन्टम, स्क्रॉन्टम के जस्ट फ्रंट में लोकेटेड होते हैं। सिलेंड्रिकल इन शेप, थ्रू पेनिस बोथ सेमिन एंड यूरिन आर पास्ड। सेमिन एंड यूरिन दोनों पेनिस से ही पास होते हैं। वस्कुलर ऑर्गन, वस्कुलर ऑर्गन मतलब जैसे मसल्स भी रहते हैं। हैविंग इरेक्टाइल टिश्यूज़ एंड वस्कुलर स्पेसेस, इसमें एक इरेक्टाइल टिश्यूज़ भी रहता है और वस्कुलर स्पेस भी रहता है ताकि वो मसल्स को अपने हिसाब से मूव करवा सकें। देन हम पढ़ेंगे द कोर्स ऑफ स्पर्म्स इन मेल, मतलब स्पर्म्स कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल होते हैं। पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं, देन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, फिर इफरेंडक्ट, देन अपर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, देन मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। एंड को हिंड भी बोल सकते हैं। देन स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट को हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं। देन यूरेथ्रा। ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए, हमने यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इसके पहले का वीडियो देखना है तो फिर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ओके।
देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम 5 ऑर्गन पढ़ेंगे, दैट इज़ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजिना, वल्वा। ओवरीज, 2 ओवरीज आर स्मॉल ओवॉइड बॉडीज़, 2 ओवरीज होते हैं स्मॉल ओवॉइड बॉडीज़। अ मैच्योरिंग एग कंटेनिंग इन अ सेल्यूलर सैक इज कॉल्ड फॉलिकल, जो एग जो मैच्योर हो रहा है उसको एक सेल्यूलर सैक में रखा जाता है जिसको फॉलिकल बोलते हैं। एज द एग ग्रोज लार्जर, जब भी एग जल्दी ग्रो होगा वो फॉलिकल इनलार्ज होते जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। एंड गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, उसके बाद उसके अंदर फ्लूइड बढ़ता जाएगा। एंड नाउ फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, देन उस फॉलिकल का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज़ ग्राफियन फॉलिकल, जब उसमें फ्लूइड भर जाएगा। ओके, oogenesis is the process in which the ova producing cells give rise to the mature ovum। इसका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि oogenesis एक प्रोसेस है जिसमें से ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स, मतलब कौन से सेल्स हैं जो ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, आप उसका नाम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ इसीलिए मैं नहीं बताऊँगी इस बार। ओवा प्रोड्यूसिंग सेल्स गिव राइज टू द मैच्योर ओवम, मैच्योर ओवम को राइज करते हैं। ओके, देन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज़ a monthly process in females where a mature egg is released from the ovary to the follicle tube। ओव्यूलेशन एक मंथली प्रोसेस है इन फीमेल्स में जिसमें ब्लड पास आउट होता है फीमेल्स के बॉडी से, वेयर अ मैच्योर एग, जिसमें मैच्योर एग इज़ रिलीज्ड होता है फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, देन रिलीज्ड एग इज पिक्ड बाय फेम्ब्री, जो एग रिलीज्ड होता है वो कौन पिक करता है, फेम्ब्री पिक करता है। ओके, अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी देखेंगे, उसमें आपको इन सब सारे पार्ट देखेंगे, तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। ओके, इट सेक्रेट्स 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। हमने सिलेबस में पढ़ा था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके आगे ओ लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको ओ एस्ट्रोजन बोलेंगे, इसमें ओ साइलेंट है। ओके, देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब एंड ये ट्रेन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए ओविडक्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट हैज़ अ फ्यूनल शेप्ड ओपन कॉल्ड द ओविडक्ट फनल, एक इसमें ओपनिंग रहता है जिसको हम लोग ओविडक्ट फनल भी बोलते हैं। देन पेरिस्टाल्सिस हेल्प्स द वॉल ऑफ ओविडक्ट टू पुश द एग्स डाउन इनटू द यूट्रस। पेरिस्टाल्सिस, देखिए पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट का नाम है जो हेल्प करता है वॉल ऑफ ओविडक्ट के वॉल को टू पुश द एग इनटू द यूट्रस। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखिए यहाँ ये ओवरी है, देन ये ओवरियन फिलामेंट, मतलब ओवरी जिस लिगामेंट से अटैच रहता है यूट्रस से उसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये एम्प्यूला, देन फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। एम्प्यूला ये है और फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट ये है। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब उसमें ये लिखा गया था कि पेरिस्टाल्सिस हेल्प्स द वॉल ऑफ ओविडक्ट, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होता है, एक मूवमेंट है जिसमें मसल किसी भी चीज़ को ऊपर मतलब खींच सकता है। वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे नेक में भी होता है जब हम कोई अनवांटेड थिंग्स ईट कर जाते हैं या फिर हेयर हमारे मुंह में चले जाता है, तो हमारा जो नेक है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करना स्टार्ट करता है ताकि हम उसको पलट सकें। ओके, ताकि हम उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल सकें। देन ये मूवमेंट यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे एग बनेगा, फिर ये फैलोपियन ट्यूब में यही मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा। यहाँ पे फेम्ब्रेई ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फेम्ब्रेई बोलते हैं। देन ये पिक्ड करेगा एग को एंड देन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा और फैलोपियन ट्यूब एग को यूट्रस के पास ले जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ जाए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आपको जितने भी इस चैप्टर के वीडियोस चाहिए मेरे चैनल में अवेलेबल है, इसका एक प्लेलिस्ट भी है तो जाके देख लीजिएगा। और आई होप कि मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ आता हो बहुत अच्छी तरीके से। देन थैंक यू, बाय बाय।